नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। गुजरात के मेहसाणा में नगर निगम चुनाव के दौरान हुई हत्या के मामले में 3 आरोपियों को प्रतापगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। चुनावी रंजिश के चलते इस वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिसकी लोकेशन ट्रेस होने के बाद पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। आरोपी में ध्रुव उर्फ धवल, मयूर और यश शामिल हैं। भारत भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर पहले जेल भेज चुकी। यह घटना 25 अप्रैल 2026 की रात लगभग 12:40 पर हुई थी, जहाँ 21 वर्षीय मीतेन चौधरी, जो भाजपा उम्मीदवार महेंद्र चौधरी के भतीजे थे, उन पर चाकू, क्रिकेट बैट और लोहे की पाइप से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल मीतेन को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रतापगढ़ ट्रैक्टर से टक्कर, ई रिक्शा चालक की हुई मौत। घर लौटते समय हादसा, 10 माह पहले हुई थी शादी। प्रतापगढ़ के लालगंज में एक सड़क हादसे में ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। रविवार शाम सवारी छोड़कर घर लौट रहे 28 वर्षीय युवक को एक बेकाबू ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि घटना बाबूगंज ढीवा के पास हुई। मृतक की पहचान लीलापुर थाना क्षेत्र के रघुआपुर निवासी सौरभ पांडे पुत्र अनिल कुमार पांडे के रूप में हुई है। सौरभ ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। हादसे में सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्थानीय लोगों की सहायता से उन्हें तत्काल लालगंज ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सौरभ पांडे की शादी लगभग 10 माह पहले हुई थी। उनकी पत्नी का नाम गरिमा पांडे बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर परिवार और गांव में शोक का माहौल है। रानीगंज पुलिस ने 4 जिंदा बम बरामद किए हैं। 4 आरोपी गिरफ्तार। विस्फोटक अधिनियम में केस दर्ज, भेजा गया जेल। प्रतापगढ़ की रानीगंज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 जिंदा बम के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे एक संभावित बड़ी घटना टल गई है। यह कार्रवाई रविवार को रानीगंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान हुई। पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके बाद लच्छीपुर रेलवे फाटक के आगे मेढ़ौली गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान खेमईपुर गांव निवासी 27 वर्षीय नीरज तिवारी को हिरासत में ले लिया गया। तलाशी लेने पर नीरज तिवारी के पास से 4 जिंदा देसी बम बरामद हुए। प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर 2 कारों की टक्कर, चालक गंभीर रूप से घायल। कुत्ते को बचाने के प्रयास में ब्रेक लगने से हुआ हादसा, वाहन क्षतिग्रस्त। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर रविवार तेज रफ्तार के बीच अचानक ब्रेक लगने से 2 कारों की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना नगर कोतवाली देहात के भूपियामो चौकी अंतर्गत सराय सागर के पास हुई। जानकारी के अनुसार प्रयागराज की ओर से कई वाहन तेज गति से एक के एक पीछे आ रहे थे। इसी दौरान सड़क पार कर रहे एक कुत्ते को बचाने के प्रयास में आगे चल रही कार के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। अचानक ब्रेक लगने के कारण पीछे चल रही कार, जिससे संदीप चला रहा था, अनियंत्रित होकर आगे वाली कार से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर पीआरबी के दीवान दिनेश उपाध्याय अपने हमराहियों के साथ मौके पर तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां उनका उपचार जारी है। प्रतापगढ़ में चाकू से हमला, 2 गिरफ्तार। थाना पट्टी पुलिस में पूर्व रंजिश में 3 घायल, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रतापगढ़ के पट्टी थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते हुए हमले में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना 25 अप्रैल 2026 की सुबह 3:30 पर हुई थी। आपको बता दें कि रेड्डी गारापुर के मोहिनी तालाब के पास हुई। शिकायतकर्ता वहां मौजूद था, तभी कुलदीप चौरसिया, विनय चौरसिया, सचिन चौरसिया और संतोष यादव अपाची बाइक से पहुंचे थे। आरोपियों ने शिकायतकर्ता को पकड़कर चाकू से हमला किया। वहीं बीच बचाव करने आए विजय यादव, शिवम यादव पर भी चाकू और डंडे से हमला किया गया। इस हमले में शिवम यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था और बेहोश हो गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान रेड्डी गारापुर निवासी सचिन चौरसिया 23 वर्ष, विनय चौरसिया 24 वर्ष के रूप में दोनों की पहचान हुई है, जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया।
महिलाओं ने स्मार्ट मीटर पर अधिशासी अभियंता का घेराव किया। बढ़ते बिजली बिल और भुगतान समस्या पर जताया आक्रोश। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में स्मार्ट मीटर को लेकर महिलाओं का आक्रोश सामने आया है। बागीपुर गांव की सैकड़ों महिलाएं एकजुट होकर विद्युत वितरण खंड डिवीजन रानीगंज पहुंची और अधिशासी अभियंता का घेराव करते हुए अपनी समस्या रखी। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिल भुगतान की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि दिन प्रतिदिन मीटर का भुगतान बढ़ता जा रहा है, जिससे आम उपभोक्ता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। पुरानी रंजिश में मां बेटे समेत 4 घायल। पट्टी के समोगर गांव में पड़ोसियों पर मारपीट का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। आपको बताते चले कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र के समोगर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। इस घटना में मां और उनके 2 बेटे सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित पंकज सिंह ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी पहले से ही चले आ रहे विवाद में समझौता का दबाव बना रहे थे। जब उन्होंने समझौते से इनकार कर दिया तो रविवार रात करीब 8 बजे आरोपी पक्ष उनके घर पर घुस आए और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान पंकज सिंह की पत्नी प्रीति सिंह, 14 वर्षीय बेटे आदर्श और 11 वर्षीय बेटे आयुष को भी बेरहमी से पीटा गया है, जिससे वह घायल हो गए। टांगीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त की पहचान मकसूद हुसैन पुत्र रहमत अली उम्र 31 वर्ष के रूप में हुई, जो ग्राम भैसाना जनपद प्रतापगढ़ का निवासी है। उसे रानीगंज थाना क्षेत्र में उसके घर के पास से पकड़ा गया है और उसे जेल भेजा गया। बीरापुर खुर्द गांव में प्रधान पर 25 लाख रुपए की गबन का आरोप। विकास कार्यों में बिना काम कराए ही धनराशि निकालने की शिकायत। विकास खंड पट्टी क्षेत्र के बीरापुर खुर्द गांव के ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में 25 लाख रुपए की गबन का आरोप लगा। शिकायतकर्ता का दावा है कि लाखों रुपए की माप पुस्तिका एमबी तैयार कर ली गई है, जबकि धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है। बीरापुर खुर्द गाँव निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य जयचंद्र चौरसिया ने रविवार दोपहर करीब 12 बजे पंचायती राज विभाग और जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी पट्टी से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। बारात में युवती समेत 3 घायल। आसपुर देवसरा में युवक के बीच हुई मारपीट। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के उड़िया डी गांव में रविवार को बारात से जुड़े एक पुराने विवाद में हिंसक रूप लेता हुआ नजर आया। इस घटना में एक युवती सहित 3 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार सोनू पटेल की बारात मंगडौरा गाँव में आई हुई थी। बारात के दौरान कुछ युवक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो बाद में विवाद और मारपीट तक पहुंच गई। बारात से लौटने के बाद परिवार दोपहर करीब 12 बजे आरोपी पक्ष उसी पुराने विवाद को लेकर घायलों के घर पहुंच गए। उन्होंने दीपा पटेल, सुरेंद्र पटेल की पुत्री अंकित पटेल, लालजी पटेल के पुत्री और प्रियांशु श्रीकांत पटेल की पुत्री के साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आसपुर देवसरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के उपाध्यायपुर गांव के पास रविवार दोपहर तेज रफ्तार कार ने एक गल्ला व्यापारी को टक्कर मार दी। इस हादसे में व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में जारी है। घायल व्यापारी की पहचान आसपुर देवसरा क्षेत्र के सपाहछात गांव निवासी 55 वर्षीय भीमसेन वर्मा पुत्र जगन्नाथ वर्मा के रूप में हुई है। भीमसेन वर्मा गल्ला व्यापारी का काम करता है। दिल्लीपुर में बेटे बहू ने बुजुर्ग दंपति समेत 4 को पीटा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। घायलों की हालत गंभीर। दिल्लीपुर थाना क्षेत्र के शिवगढ़ गांव में एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि बड़े बेटे और बहू ने अपने बुजुर्ग माता पिता सहित 4 लोगों को लाठी डंडे से पीट कर घायल कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गाँव निवासी मलई राम ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनका बड़ा बेटा बहू पुराने विवाद को लेकर घर में घुस आए। उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिए। विरोध करने पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में मलई राम, उनकी पत्नी बुधना, छोटे भाई अजय कुमार और छोटी बहू नीलम को भी गंभीर चोटें आई हैं। दिनांक 26 अप्रैल 2026 को थाना मानिकपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने पर सूचना दिया कि उसकी बहन उम्र 19 वर्ष जो घर के बरामदे में सो रही थी, किसी ने उसकी हत्या कर उसके शव को बगीचे में पेड़ से लटका दिया है। इस सूचना पर तत्काल थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। शव का पंचायतनामा भरकर पीएम कराया गया। पीएम में काज ऑफ डेथ स्मूदरिंग आया तथा सेक्सुअल असाल्ट भी होना पाया गया। घटना के अनुसंधान के क्रम में फील्ड यूनिट, सर्विलांस सेल और उच्चाधिकारी गणों द्वारा सभी लोग लगे। इसमें यह पाया गया कि मृतका जो थी अपने पिता का फोन यूज करती थी तथा उसका प्रेम संबंध उसके रिश्तेदारी का ही लड़का जो अभी नाबालिग है उससे था।
घटना वाली रात को भी वो बगीचे में गई थी। वहीं पर नाबालिग लड़का और उसके दोस्तों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। बाल अपचारी को निगरानी में लिया जा चुका है तथा अन्य अभियुक्तों की भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।